हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने स्टैंडर्ड हायरार्की चेंज कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर के व्यू में या कॉस्ट सेंटर के ग्रुप के व्यू में OKEON के टी कोड के अंदर। लाइक सिनेरियो को जिस तरह है कि हम किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे मल्टीपल कंपनीज हैं या मल्टीपल स्टैंडर्ड हायरार्कीज हैं, ठीक है, ऑफ कॉस्ट सेंटर। तो अब हम चाहते हैं कि हम OKEON पे किसी दूसरी कंपनी की स्टैंडर्ड हायरार्की देख लें या देखें। ये चीज याद रहे कि स्टैंडर्ड हायरार्की, एक स्टैंडर्ड हायरार्की से मल्टीपल कंपनीज असाइन हो सकती हैं, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल सेपरेट डिस्कशन है जिसको हम मजीद जब कॉन्सेप्ट्स की वीडियो कर रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वगैरह से रिलेट, हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि अभी हमारी वीडियो का मेन थीम ये है कि हमें टी कोड रन करना आ जाए, हमें नॉर्म प्रोसेसेस की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। तो अभी देखिए मेरे पास जो स्टैंडर्ड हायरार्की ओपन हुई है वो है 0001, ठीक है। 0001 में मुझे 0001 के कॉस्ट सेंटर्स ग्रुप और कॉस्ट सेंटर्स नजर आ रहे हैं, ठीक। अब अगर मैं यहाँ सेटिंग पे जाता हूँ, जाके सेट कंट्रोलिंग एरिया मैं 0001 कर देता हूँ, ठीक है। ये एक दूसरी स्टैंडर्ड हायरार्की है। तो देखें अब मेरे पास उस स्टैंडर्ड हायरार्की की कॉस्ट सेंटर्स शो होने लग गए, ठीक है। अब जब मैं बैक आऊंगा, OKEON ओपन करूंगा, तो मुझे वही स्टैंडर्ड हायरार्की ओपन हुई भी मिलेगी जो मैंने लास्ट यहां पर सेट करी होगी, ठीक है। सेव करने की जरूरत नहीं थी वैसे। सेव तब मैं करता जब कोई मैंने चेंज करता। OKEON की अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा। ये देखें, ये मेरे पास अब 0001 की स्टैंडर्ड हायरार्की यहाँ पे शो होने लग गई। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर